हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, आपका ये जो अध्याय 2 जो दिया है संविधान निर्माण, जो आपका ये क्लास 9th का आप लोग भी जान रहे हैं कि यह सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा राजनीति शास्त्र जो किताब है ना, वही है और ये जो रिमेडियल मॉड्यूल बुक जो दिया था यानी अभ्यास विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका यही है और ये जो नई किताब आपका दिया, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन दिया है सभी को एक-एक करके सोल्व करने वाले हैं। आपका प्रश्न दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया, तो कौन से व्यक्ति थे जिसने रंग भेद का विरोध किए थे? यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपका 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो देख रहे हो, डॉक्टर डॉक्टर नेल्सन नेल्सन मंडेला, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा लिखित आत्मकथा जो है वो वाला ऑप्शन सही है कि द लॉग वॉक टू टू फ्रीडम ट्रू फ्रीडम फ्रीडम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था, वो पूछा है कि कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो 1946 में इनका गठन हुआ। भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र है, यानी वोट देने का जो उम्र है, वो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। नंबर 5 में पूछा है कि भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? आखिरकार भारत का जब संविधान बना तो कितना समय लगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है? आइए सुनिए, इसके आगे हमारा दिया है रिक्त स्थान जो भरने के लिए कहा है। चलिए, भारत का संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आंसर आपके लिए तैयार किया हूँ। यहाँ पे होगा 299, कितना लिखना है? 299 सदस्य थे, पूरा का पूरा, ठीक है? फिर देखिए इसके आगे जो हमसे कहा गया है कि भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष अध्यक्ष थे वो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नंबर 4 दिया है संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा का सभापति को ही हम लोग क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा हमसे भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, यह असत्य है, बल्कि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह गलत है। भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश, यह सत्य है, बल्कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम, यह सत्य है। भारत देश सन 1950 में स्वतंत्र हुआ, यह भी असत्य है, ठीक है। इस तरीके से इन्हें हम लोगों ने पूरा किया। अब इसके आगे जब देखेंगे तो आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया था कि मिलान करने वाला आपका प्रश्न दिया गया है, ठीक है। चलिए इन्हें भी सोल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 4 आपका दिया था वो क्या था? कि सही जोड़ा का मिलान करना। देखिए, तो नंबर 1 का 10 है, 2 का किससे मिलान करना और नंबर से 3 का व और 4 का स और 5 का ई से 5 का ई से मिलान करके आप इन्हें कंप्लीट करिए। तो प्रिय मित्रों, हम लोगों ने जो आपका मिलान करने के लिए जो क्वेश्चन दिया था उससे भी पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ देखिएगा कि डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जिले में रखा गया था? तो आपका आंसर क्या लिखना है? रोवन द्वीप। कहाँ पर दोस्तों? रोवन द्वीप। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? कि राज का कोई धर्म नहीं है। राज का क्या है? कोई भी धर्म नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? तो पार्टियां जो था ना सत्ता के लिए गठबंधन करती है, यानी कि मिलना। उसके बाद प्रश्न 4 में पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई? तो यहाँ पर 1931 कराची, 1931 कराची। नंबर 5 में पूछा भारतीय संविधान किस दिनांक को पूर्ण हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है। आगे नंबर 6 में मेरे दोस्त पूछा गया था कि भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? आखिरकार भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, लेकिन बन करके जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1950 1949 को हुआ और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब हमसे कहा अति लघुत्तरीय में संविधान है क्या आखिरकार? देखिए, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? तो सर्वोच्च कानून। सेकेंड क्वेश्चन, रंग भेद है क्या? जो रंग भेद आखिरकार है क्या? तो आप उत्तर होगा रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। ठीक है। आइए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि हमसे दोस्तों पूछा गया है कि संविधान सभा क्या है? आखिरकार संविधान सभा जो है तो इसका उत्तर क्या लिखना है? तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? उससे दोस्तों हम लोग संविधान सभा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 4 आपका दिया इसमें पूछा गया था संघीय सरकार किसे कहते हैं? प्रश्न में क्या पूछा गया था कि संघीय सरकार किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखना कि आम तौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के देन दिन काम काज को देखती है। ठीक है। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है? तो विभिन्न संसदीय प्रक्रिया अथाह प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। बजट प्रक्रिया के दौरान विभिन्न वित्तीय समितियों के जरिए भी विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले देखे थे दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं। अब पूछा कि पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत सरकार धर्म के मामले में तथस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्षता। इसके आगे जब देखेंगे मेरे दोस्तों पूछा गया लघु उत्तरी में कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी तो उत्तर हो जाएगा कि 17वीं 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया। ठीक है। तो मैंने बता दिया हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर जो टिप्पणी लिखना था वो बता दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि संविधान संशोधन क्या है? आखिरकार संविधान संशोधन होता क्या है? तो लिखना है कि देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। यानी कि कोई भी कानून में जो थोड़ा नियम का बदलाव होता है उसे कहते हैं संविधान संशोधन। अर्थात विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन सुधार अथवा
उस निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कहते हैं। सभा या समिति के प्रस्ताव के संशोधन, इस तरीके से पूरा आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न 2 संविधान संशोधन वाला। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर क्या लिखना है, पहले आप लोग ये देख करके लिखिए। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद पहला पॉइंट जब आप लोग ध्यान से नोट करिएगा, तो अब आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट नोट करने के बाद फिर आपको तीसरा पॉइंट भी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं, वो प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? आखिरकार संविधान की जरूरतें क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हो, उसके कार्य तय करने के लिए। दूसरा पॉइंट आपका ये रहा। तीसरा पॉइंट लिखना है, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए संविधान जरूरत है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित, और पांचवा हो गया अच्छे समाज के गठन के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इन्हें जब पूरा कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हमसे कहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वो आपको बताना। तो लिखिए, भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। तीसरा पॉइंट आपको ये लिख लेना है। चौथा पॉइंट चाहे तो नीचे भी दिया, अगर आपकी इच्छा तो चौथा पॉइंट भी लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दिया हूँ, और फिर पांचवा पॉइंट भी दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर। तो अब चलिए हम लोग मेरे दोस्त देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो 6 दिया है ना, कि भारतीय संविधान की विशेषता बताना है। भारतीय संविधान की विशेषता देखिए यहाँ पर, पहला विषय संघीय सरकार, संसाधात्मक सरकार, संपूर्ण प्रभुत्व, चौथा पॉइंट ये है। पांचवा मूल ये सब क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता, ये सभी विशेषता है, ठीक है। नंबर बाय नंबर लिखना है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मूल अधिकार, छठा दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, राज्य के नीति निर्देशक, लिखित व निर्मित संविधान, मौलिक कर्तव्य, कठोर व लचीला। इस तरीके से पूरा करिए। और ये सभी जो प्रश्न आपका थे, ये बनाने के लिए आपका नहीं दिया है, सिर्फ चर्चा करने के लिए दिया है। तो हम लोगों ने दोस्तों अध्याय 2 जो दिया है कि संविधान निर्माण, इस अध्याय को हम लोग पूरी अच्छी प्रकार से पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी प्रकार, और साथ में वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का बहुत